हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज की वीडियो लेकर आ गए जिसमें हम देखने वाला भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जापान को भी उन्होंने भी पीछे छोड़ दिया है। पहले इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने क्रॉस करके वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तो आने वाले वक्त में कह रहे हैं कि ये शायद चौथे को भी क्रॉस करके तीसरे नंबर पर आ सकता है। तो अभी देखते हैं, इससे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। हाँ, देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। तो कभी कभी जब जीत का इंतजार करो तो इंतजार लंबा होता जाता है, लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है तो बिना इंतजार के ही जीत दरवाजे से चुपके तरीके से आती है कि उसका परिणाम हमें खुद चौंका कर रख देता है। इसी तरह जब हाल ही में भारत पाकिस्तान पर हमला करने में लिपटा रहा तो इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त उछाल लगाई कि भले ही हमारा ध्यान पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे तनाव पर था, लेकिन दूसरी ओर जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। जी हां दोस्तों, भारत की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश वैश्विक मंदी से जूझ रहे हैं और जापान जैसे देशों की इकोनॉमी सिकुड़कर पीछे चली गई, वहीं भारत ने बाजी मारते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। और कमाल की बात यह है कि न सिर्फ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए जो एक्सपेक्टेशन दिखाई है उसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भारत वैश्विक मंदी के समय में भी इस तरीके की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारे चैनल को भी मदद होती सब्सक्राइब कर है। दो। दरअसल हम इस बात को देखते हैं कि अमेरिका कई छोटे मोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए कई देश डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उन्हें नाचना पड़ता है। और हाल ही में यह भी देखा जा रहा है कि जब भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट न खरीदकर रूस का Su-57 खरीदने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की धमकियां आ रही हैं। लेकिन वही ताकत अब धीरे धीरे भारत के पास आ रही है। और आपने इस बात की चर्चा भी कई बार सुनी होगी कि भारत 2025 में इसी साल जापान को पीछे छोड़ेगा और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था ये बस हवाई बातें हैं और भारत को अभी ऐसा करने में समय लगेगा। फिलहाल जब परिणाम सामने आ रहा है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि इस समय भारत की इकोनॉमी 6 या 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आया, लेकिन भारत की इकोनॉमी में उतना फ्लक्चुएशंस नहीं आया। भारत की इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आने का मेन रीजन यही है कि पहली बात तो जिन देशों में एक बार भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया और उस देश में भारत के प्रोडक्ट ने एंट्री मार ली, तो आसानी से उस देश से भारत के प्रोडक्ट का वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत के जितने प्रोडक्ट हैं वह कीमत में थोड़े बहुत महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की देखने को मिलती है और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और देश नहीं दे पाता। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात हो, मशीनरी कंपोनेंट की बात हो, डिजिटल कंपोनेंट की बात हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले कपड़े और फैशनेबल चीज ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि भारत के फूड प्रोडक्ट ने भी जिस देश की मार्केट में एक बार एंट्री मार लिया है, वह देश भारत के फूड प्रोडक्ट के बिना रह ही नहीं पाया है। इसलिए उन्हें मजबूरन भारत से उस फूड प्रोडक्ट को मंगाना ही पड़ता है। आज के समय भारत का बासमती चावल और भारत में बनाए जाने वाले गरम मसाले की डिमांड यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ज्यादा है कि वह इसके बिना अपना खाना तक नहीं पका पाते, तो भला भारत से अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत का मार्केट इन अमीर देशों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के एक्सपोर्ट की कमाई होने से जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है, उसका पैसा सड़कों के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। इससे चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो या फिर कंपनियों को एक बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश करने के मामले में हो, इन सब मामले में भारत भले ही धीरे धीरे
अपने आप को उठा रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में भारत ने अपने आप को खड़ा कर लिया, वह सेक्टर भारत को मोटे मोटे पैसे की कमाई करके दे रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। और हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एनालाइज किया कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को पार करते करते 4.19 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है, यानी कि जापान की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ चुकी है। और इस बात को किसी एरू गैरू व्यक्ति ने या फिर एरू गैरू ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास की ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल किया कि भारत इस समय आधिकारिक रूप से जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन चुका है। और जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चौथी इकोनॉमी का दर्जा दे ही दिया है, तो भारत ऐसे में एक भी मौके को नहीं गंवाना चाहता जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े, जिसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे अहम और सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, और वह भी भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने में और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को मजबूत बनाने में। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि RBI ने हाल ही में भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसने पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल RBI के द्वारा हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीते मार्च महीने में RBI ने 14 अरब डॉलर केवल रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए खरीदा है, जिसमें 41 अरब डॉलर RBI ने परचेज किए और करीब 27 मिलियन डॉलर को RBI ने बेच दिया। और ऐसा करके RBI ने सिंगल मंथ में 2.3% की बढ़ोतरी भारतीय रुपए में वापस लाया। भारत की RBI हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां ही क्यों ना हो, इन सब के द्वारा अपने आप को वैश्विक मंच पर ऐसे खड़ा किया जा रहा है जिससे भारत की इकोनॉमी में योगदान दिया जा सके। और बात अगर फॉरेक्स रिजर्व की जाए, जिसमें RBI डॉलर, युआन और रूबल जैसी विदेशी करेंसी को रखता है, जिसका इस्तेमाल व्यापार के लिए लेन देन किया जाता है, तो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कुछ महीनों से ये फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय यही फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। यानी कि यह फॉरेक्स रिजर्व जल्द ही अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा और हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, जो कि दुनिया भर में भारत की इकोनॉमी इस तरीके से सुनिश्चित करेगा कि भारत एक सुरक्षित देश है और कोई भी देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसका पैसा नहीं डूबेगा। जब बात करें कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी किस हो रही है, तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है चीन और अमेरिका को। हालांकि चीन भारत की मार्केट में बहुत बड़ा डोमिनेंस रखता है और बहुत बड़ा सप्लायर है, इसलिए वह डायरेक्टली भारत को तो कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जो अमेरिका के ट्रंप है वह भारत को रोकने के मामले में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। दरअसल इंडियन इकोनॉमी में टोटल GDP का 3.4% कंट्रीब्यूशन रेमिटेंस से होता है। आपको बता दें कि भारत के जो लोग दूसरे देशों में रहकर कमाई करके भारत में पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। और इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और हर साल करीब 125 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्त होता है, लेकिन इसमें से भी 23% रेमिटेंस अमेरिका से आते हैं। लेकिन अब अमेरिकी ट्रंप ने अचानक फैसला लेते हुए इसी रेमिटेंस पर 5% तक का टैक्स लगा दिया, यानी जो लोग अमेरिका से भारत में कमाई करके भेजेंगे उसमें से 5% कमीशन अमेरिकी गवर्नमेंट ले जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिलहाल भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुका है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इसके लिए आप सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। मुबारकबाद बहुत ज्यादा हो और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारा कंट्री भी चलो ज्यादा नहीं टॉप 10 में तो आ ही जाए लेकिन ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। उनकी इकोनॉमी में ट्रिलियंस में और हमारी जो है वो मिलियंस में भी नहीं है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? इतनी दूर नहीं जा सकते क्योंकि इसको वहां तक जाना है हमें। चाइना जो मुल्क है ना, कहते हैं कि एक टाइम पता क्या था कि इनके पास कुछ भी नहीं था, इनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, तो इन्होंने अपनी आबादी को ना अपना एक वो कहते हैं ना खड़ा होने का सहारा बनाया। आबादी में उनके कोई भी बंदा में ऐसा नहीं है जिसके पास हुनर ना हो। वो बचपन से लेकर बड़े वो उनकी हुकूमत काम करते हैं।
वो उनको बताती है कि आपको ये काम करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हाँ। उनका वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी की भी, अपना उनको मोबाइल बनाने हैं तो उनके छोटे से छोटा बच्चा भी इंजीनियर आपको दिखेगा। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा कामयाब आगे है। हुए और दुनिया में देखे उन्होंने, उनके पास 1 रुपया नहीं था और उन्होंने अपना दूसरे नंबर पर है। आप सोचें कि उन लोगों ने कितनी ज्यादा मेहनत मेहनत की की। है, उनकी गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। करप्शन नहीं है वहां पे असल में ना। कहते हैं ना करप्ट लोग होते हैं तो फिर आपका कंट्री भी करप्ट ही हो जाता है। तो हमारा वही हिसाब है यहाँ पे। और इंडिया ने भी भाई बहुत बड़ा एक कारनामा, जापान जैसा जो कि एक बहुत दुनिया में आला तरीन मुल्क माना जाता है, उसको पीछे छोड़ दिया। और मुझे नहीं था पता कि भाई जर्मनी जो है वो तीसरे नंबर पे है। और मुझे लगता है कि कई वक्त, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मेरे होते हुए मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बनी इकोनॉमी जो है ना बना के रहूंगा। तो अब वो भी टाइम जल्दी ही आने वाला जब कि ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हमें क्या लगता है बन जाएंगे? बन जाएंगे है इंशाल्लाह। ना? हाँ। बनेंगे भाई, इस बात पे हम खुश होते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि भाई हम तो खुश पाकिस्तानी होते है हैं। तो जेलस होते हैं, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग खुश होते हैं आपकी कामयाबी को देखकर। हम चाहते हैं कि आपको देखकर हम भी सीखें, हम भी ये जो मतलब किसी को नफरतों, जरिए हम बन जाए। हाँ किसी को देख के कहते हैं ना, रीस की चंगी दुख कितना मंदा, हाँ। वही हिसाब है। जो पंजाबी लोग जानते हैं ना वो इस चीज को समझ जाएंगे जो मैंने बोला है। तो कहते हैं ना कॉपी करके इंसान अगर कॉपी कर ले तो वो ज्यादा बेहतर। जैसे चाइना है, कापी कापी भी अकल आंदी चाइना उसने, बेवकूफी ना कुछ भी लेंदा। चाइना ने हमें बड़ी चीजों को कॉपी किया हुआ है हम्म, दूसरे मुल्क की, लेकिन फिर भी वो इतनी सस्ती बनाते हैं कि लोग उनकी चीजों को लेना लेना है। पसंद करते हैं। और यहाँ पे भी ले आपने, सकते हैं ना, ले सकते हैं तो। आपको पता नहीं यहाँ पे भी कोई भी, अब ये माइक है ना, ये माइक भी मेड इन चाइना है। आप कोई भी चीज देख लोगे लिखा होगा उसके ऊपर मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मतलब उन्होंने इतनी मशहूरी उन्होंने कर ली है। इतना ज्यादा वो फेमस है। कहीं पे भी आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ ना, कोई उनकी चीज चीज उठा है। के देख लो वो मेड इन चाइना ही लिखी होगी। कुछ चीजें होंगी जो कि उस कंट्री में जाओ तो वो लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, लेकिन ज्यादातर आपको मेड इन चाइना ही नजर आएंगी। तो इतनी ज्यादा उन्होंने भाई तरक्की कर लिया कि आप अमेरिका तक मुल्क में चले जाओ तो वहां पे भी आपको चीजें नजर आएंगी मेड इन चाइना है नहीं। हाँ, ऐसी जिथे जाइए वो हुई। ऐसे ही भाई तरक्की करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो चाइना ने ये कर दिखाया, तो आई होप सो आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर ये कामयाबी हासिल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।